हेलो एवरीवन, मैं आपका अपने चैनल शिक्षा वाणी पर स्वागत करती हूँ। मेरा नाम ऋषिका पांडे। हमने अपनी लास्ट वीडियो में लूसेंट स्टार्ट की थी, तो हमने बायोलॉजी के बारे में पढ़ा था। बायोलॉजी क्या होता है, बायोलॉजी के कितने पार्ट्स हैं, जूलॉजी और बॉटनी, और उनके फादर कौन हैं। उसके बाद हमने किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा, ठीक है। और हमने यूरे मिलर और जेबीएस हेल्डेन के बारे में भी पढ़ा था कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और जेबीएस हेल्डेन ने बताया था कि हम केमिकली बने हैं, कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से ऑर्गेनिक सब्सटेंस बने हैं। तो आज हम पहले वाली चीज़ को रिवाइज करेंगे, फिर आगे अपना पढ़ेंगे। बायोलॉजी में बताया था बायो मीन्स लाइफ और लॉजी मीन्स स्टडी। बायोस लोगोस एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है। बायोलॉजी के बाद हमने पढ़ा था जूलॉजी बॉटनी के बारे में। जूलॉजी में हम एनिमल और एनिमल के फीचर्स कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। बॉटनी में हम लोग प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। और बायोलॉजी के फादर हम कहते हैं एरिस्टोटल को। जूलॉजी के भी एरिस्टोटल को ही कहते हैं, पॉलिटिकल साइंस के भी उन्हीं को कहते हैं। और हम जब बात करें बॉटनी की, तो उनके फादर को हम कहते हैं, उनके फादर है थियोफ्रेटस, ठीक है। बायोलॉजी के बारे में हमने ये पढ़ा। फिर हमने एक्सपेरिमेंट्स देखे थे कि जेबीएस हेल्डेन की बात और यूरे और मिलर के एक्सपेरिमेंट्स थे। आज हम पढ़ेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। हमने पहले मोनेरा और प्रोटिस्टा पढ़ा था, अभी मोनेरा प्रोटिस्टा रिवाइज करके फिर हम आगे जाएंगे। ये किन्होंने दिया था? आर.एच. विटेकर, ठीक है। स्टार्ट करेंगे मोनेरा से। ये होते हैं प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में मैंने बताया था, प्रोकैरियोट्स वो होते हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो मोनेरा हमारे पास है प्रोकैरियोट्स। नो न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस, ठीक है। जिसमें हमारे पास आते हैं बैक्टीरियाज, और ये आगे जाके 3 भाग में डिवाइड होता है, ठीक है। आर्के बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, और इसके बाद हमारे पास आ जाएगा साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। इनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, और इनका जो डीएनए होता है ना, वो न्यूक्लियस में नहीं होता। इनके पास पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन वो न्यूक्लियस में नहीं होता है। कोई सेल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल नहीं होगा, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं कि कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये मॉइस्ट प्लेसेस में भी पाए जाते हैं, ये हॉट स्प्रिंग्स में भी पाए जाते हैं, डीप ओशियंस में भी पाए जाते हैं। बात करें हम आर्के बैक्टीरिया की, ये वाले बैक्टीरिया एक्सट्रीम प्लेसेस पे पाए जाते हैं। एक्सट्रीम प्लेसेस जैसे हॉट स्प्रिंग, जो सॉल्टी वाटर में जो पाए जाते हैं उनको हेलोफाइल्स कहते हैं, और जो गर्म जगहों पे पाए जाते हैं उनको थर्मो एसिडोफाइल्स कहते हैं। जो मार्शी प्लेसेस पे पाए जाते हैं उसको हम मैथोनोजेंस कहते हैं, मिथेनोजेंस, ठीक है। और फिर हमारे पास आता है यू बैक्टीरिया, इसको हम ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है। ये ट्रू बैक्टीरिया है, और इनका जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकन से बना होता है। इनका सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन से बना होता है। और ये जो आर्के बैक्टीरिया है, इनके सेल वॉल का स्ट्रक्चर इतना हार्ड और इतना रिजिड होता है कि ये ऐसे प्लेसेस पे रह जाते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास आएगा राइजोबियम। राइजोबियम के बाद हमारे पास आएगा इसमें क्लोस्ट्रोडियम। अब बात करें हम साइनोबैक्टीरिया की, इनको हम ब्लू ग्रीन एल्गे भी कहते हैं, ठीक है। ये ब्लू ग्रीन एल्गे है, ये ऑटोट्रॉफ होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। इनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और इनमें से कुछ कुछ नाइट्रोजन फिक्सेशन होते हैं। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है जिसमें हमारे पास, और इसके एग्जांपल में हमारे पास आ जाएगा नोस्टॉक, एनाबीना, ठीक है। और इसी में एक को कहते हैं ग्रीन गोल्ड माइन। किसको कहते हैं? एजोला एनाबीना को,
ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है ये, एजोला एनाबीना, जिसको हम ग्रीन गोल्ड माइन भी कहते हैं। ये था हमारे मोनेरा के बारे में। पढ़ते हैं हम प्रोटिस्टा के बारे में अब। अर्नेस्ट हैकेल ने मोनेरा के बारे में बताया था, और फिर आर.एच. व्हिटेकर ने जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ तब इसको इंक्लूड कर लिया। अब हम बात करेंगे प्रोटिस्टा की। ये सिंपल यूकैरियोट्स होते हैं। सिंपल यूकैरियोट्स कौन होते हैं? जिनके पास सेल ऑर्गेनल्स जो उनके होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं और इनके पास ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। ये जो प्रोटिस्टा है ना, ये एनिमल और प्लांट्स के बीच में आता है। ये प्रोटिस्टा एनिमल और प्लांट के बीच वाला है। और अगर हम इसके देखें ना कि ना ही ये प्लांट है, ना ही एनिमल है, ना फंगस है, तो हम देखते हैं ना फंजाई है, तो हमने देखा है कि कोई प्रोटिस्ट नाम का कोई एंसेस्टर होगा हाइपोथेटिकली जिससे ये सब आए हैं, ठीक है, क्योंकि ये ना प्लांट्स जैसे है, ना एनिमल जैसे है, ना फंगस जैसे हैं, ठीक है। ये डैम्प एरिया में पाए जाते हैं, वाटर में पाए जाते हैं और मॉइस्ट प्लेसेस पे पाए जाते हैं। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉफिक ऑटोट्रॉफिक दोनों हो सकता है। ये सेप्रोफिटिक भी होते हैं, अगर हेटेरोट्रॉफिक में देखें तो ये सेप्रोफिटिक भी होते हैं, ये पैरासिटिक भी होते हैं। और मूव करने के लिए इनके पास फ्लैजेला और सीलिया होता है और इनमें से कुछ के पास सूडोपोडिया भी होता है, ठीक है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इनसे एक डिजीज़ होता है जिससे स्लीपिंग सिकनेस इन ह्यूमन, जिसको हम कहते हैं स्लीपिंग सिकनेस इन ह्यूमन, प्रोटोजोआ के कारण, जिसका नाम है ट्राइपैनोजोमा। पैरासाइट्स है और जिसके कारण हमें ट्राइपैनोजोमा होता है, जो स्लीपिंग सिकनेस इन ह्यूमन होता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हम हेटेरोट्रॉफिक ऑटोट्रॉफिक दोनों है। इसका एग्जाम्पल यूग्लिना हो जाएगा। और यूग्लिना जो हमारे पास है ये ऑटो और हेट्रो मोड ऑफ न्यूट्रिशन दोनों दिखाता है। इस सेक्सुअली दोनों तरीके से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। और जो एसेक्सुअल होता है, मतलब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इनका, वो बहुत रेयर होता है। जो कंडीशन फेवरेबल नहीं है तब ये लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, वरना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही इनका होता है। अब हम पढ़ते हैं आगे फंगस के बारे में। फंजाई, इन्होंने अपना एक अलग से एक किंगडम ले लिया इन्होंने 5 किंगडम में। ये हेटेरोट्रॉफ होते हैं। इनकी जो सेल वॉल होती है वो काइटिन से बनी होती है एंड पॉलीसेक्राइड्स, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका हेटेरोट्रॉफिक है और इनके सेल वॉल काइटिन और पॉलीसेक्राइड से बने होते हैं। ये सिंगल भी हो सकते हैं, ये कॉलोनी में भी पाए जा सकते हैं। ये यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों हो सकते हैं। इनके पास थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम कहते हैं हाइफे। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफे। और जब ये हाइफे ग्रुप में होते हैं उसको कहते हैं माइसीलियम, ठीक है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ये हमारे पास हो जाएगा हाइफे। ये फिलामेंटस भी हो सकते हैं, नॉन फिलामेंटस भी हो सकते हैं, ठीक है। और जो फिलामेंटस नहीं है, फिलामेंटस एक्सेप्ट यीस्ट, जो फिलामेंटस नहीं है वो यीस्ट है।
और इसका बहुत जगह काम आता है, जैसे मेडिसिन्स बनाने में काम आ जाएगा, अलग अलग खाना बनाने में काम आ जाएगा, जैसे बियर, ब्रेड, चीज़, ये सब को बनाने में हमारे पास फंजाई रिस्पॉन्सिबल है। इससे स्किन में बहुत सारे फंगल डिजीज़ेस भी होते हैं, जैसे रिंग बन जाती है। स्किन डिजीज़ेस जो रिंग होती है वो फंगस के कारण ही होती है। इसके बाद इसको बहुत सारे कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जैसे उसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन से, अगर वो सेप्टोफिटिक है तो राइजोफस है, पेनिसिलियम हो सकता है, एस्परजिलस हो सकता है, और वो अगर पैरासिटिक है तो वो पक्सीनिया होगा। अगर हम इसके स्पोर जो फॉर्मेशन करते हैं उस स्पोर फॉर्मेशन के हिसाब से देखें तो ये म्यूकर भी हो सकता है, साइक्रोमिसिस भी होता है, अलग अलग स्पोर बनाने का प्रोसेस है इनका। और अगर हम रिप्रोडक्शन में देखें, अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं तो इसमें हमारे पास हो जाएगा बर्डिंग, फिजन, और एसेक्सुअल में हमारे पास हो जाएगा जूओस्पोर्स, स्पेरेंजियोफोर, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास oospores आ सकते हैं। इनमें हमने क्या पढ़ा था, जो जैसे ये हमारे पास फंगस है, फेवरेबल कंडीशन नहीं है तो इसी में ये लोग अपने पास डिवाइड हो जा रहे हैं, मल्टीपल फिजन हो रहा है इसमें, और जब फेवरेबल कंडीशन आई ये फट जाएगा और बाहर निकल जाएगा। तभी तो हम देखते हैं कि ब्रेड को हम लोग खुला छोड़ देते हैं तो वो पहले वाइट होता है, फिर धीरे धीरे करके वो ब्लैक हो जाता है। तो इन्हीं सब स्पोर्स के कारण होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह तक अपनी कॉलोनी बना लेते हैं। तो ये हुआ फंगस का। अगर हम देखें ना कि अभी तो हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हमारे हवा में आसपास भी ये सब स्पोर्स पाए जाते हैं, ठीक है, जो माइक्रोस्कोपिक स्पोर्स होते हैं। फंजाई हुआ। अब पढ़ते हैं प्लांट्स के बारे में। हमारा 4th किंगडम है प्लांट्स किंगडम। प्लांट किंगडम, ठीक है। ये ऑटोट्रॉफ होते हैं, ठीक है, और कुछ एग्जांपल्स, कुछ एक्सेप्शंस हैं इसके। और वैसे तो ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ऑटोट्रॉफ का क्या मतलब, अपना खाना खुद बनाता है, मतलब इनके पास क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल दोनों होगा। क्लोरोफिल है तभी ये ऑटोट्रॉफ है। सेल वॉल होगी, रिजिड सेल वॉल, और रिजिड सेल वॉल होने के बाद इनमें वैक्यूल होगा, लार्ज वैक्यूल, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। और अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन अगर देखें, मतलब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हम इनका देखें तो इनमें होता है, जैसे हमने पढ़ा था 10th की चैप्टर में, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, ठीक है, और ग्राफ्टिंग हो गया, लेयरिंग हो गया, एक नाम याद नहीं आ रहा। इसमें हम लोग क्या करते हैं ना कि एक प्लांट का पार्ट कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, एक प्लांट का पार्ट काट देते हैं फिर उसको दूसरी जगह लगा देते हैं, जैसे हमने रोज़ में देखा था। और दूसरे एक और टाइप है जिसमें हम लोग प्लांट्स को खुद उगाते हैं, और एक में है कि हम लोग प्लांट का एक टहनी निकाल के, एक ब्रांच निकाल के ज़मीन में लगा दिया और फिर वहाँ से वो नया बनने लग गया। जैसे ये प्लांट है हमारा, यहाँ से उगा तो इसका एक पार्ट हमने ज़मीन में लगा दिया और फिर ये आगे जाके उग गया और नीचे से इसका रूट्स बनना शुरू हो गया, फिर हम इसको काट देते तो ये अलग प्लांट बन जाता है, ये अलग प्लांट बन जाता है। इसका यही फ़ायदा होता है कि जो हमको पेरेंट्स में जो कैरेक्टर्स थे वो सेम टू सेम वही कैरेक्टर्स उनके आने वाली ऑफस्प्रिंग में दिख जाते हैं, ठीक है। अब हम इसके ग्रुप में, इसको बहुत सारे ग्रुप में डिवाइड किया गया है प्लांट्स को, उनके बारे में पढ़ते हैं। पहला हमारे पास है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा,
टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, ये थैलोफाइटा होता है ना कि इनके पास कोई भी लैक बॉडी डिफ्रेंशिएशन हम कह सकते हैं, लैक बॉडी डिफ्रेंशिएशन, मतलब इनका जो बॉडी है उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते कि ये पार्ट है, ये वो पार्ट है, ये थोड़े से गुजमुज टाइप के प्लांट होते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल है वॉलवॉक्स। इनमें लैक बॉडी डिफ्रेंशिएशन होता है, मतलब अच्छे से बॉडी को नहीं डिफ्रेंशिएट हम कर पाते हैं, वो हमारे पास हो गया वॉलवॉक्स। फिर हमारे पास आता है ब्रायोफाइटा। इनमें स्टेम लाइक, लीफ लाइक और हम कहें रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। यहाँ मैंने लाइक लिखा है, ये नहीं कि लिखा स्टेम, लीफ और रूट। ये स्टेम लाइक, लीफ लाइक एंड रूट लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। ठीक है, जिसका और ये ना ब्रायोफाइटा को हम लोग एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। एम्फीबियन से तो हम समझते ही हैं जो पानी में रहते हैं और जो ज़मीन पे रहते हैं वो दोनों। तो ब्रायोफाइटा को एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम हम कहते हैं। ये वाटर में ज़्यादातर वाटर में पाए जाते हैं और वाटर का इनका यूज़ होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने में वाटर इनको हेल्पफुल होता है। ठीक है, जिसका एग्जांपल हमारे पास आ जाएगा मॉसेस, लिवरवर्थ। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे टेरिडोफाइटा के बारे में। टेरिडोफाइटा जो होते हैं वेल डिफ्रेंशिएटेड बॉडी इनकी होती है और इनके पास वस्कुलर टिश्यूज़ नहीं होते, जो जैसे कंडक्शन ऑफ वाटर के लिए वस्कुलर टिश्यूज़ इनके पास नहीं होते हैं। सॉरी, टेरिडोफाइटा वेल डिफ्रेंशिएटेड बॉडी होती है और इनके पास वस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं, जिसका एग्जांपल हमारे पास हो जाएगा सेलेजिनेला। फिर हम पढ़ेंगे, फिर है हमारे पास जिम्नोस्पर्म्स। इनके पास वेल डिफ्रेंशिएटेड बॉडी होती है, वस्कुलर टिश्यूज़ पाए जाते हैं, लेकिन इनकी जो सीड्स होती है ना, सीड्स आर नेकेड। सीड्स जो होती है वो फ्रूट में इंक्लोज नहीं होती है। सीड्स जो होती है वो फ्रूट में इंक्लोज नहीं होती है। फिर हमारे पास आता है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म्स को हम वेल डिफ्रेंशिएटेड बॉडी होती है, वस्कुलर टिश्यूज़ पाए जाते हैं और इनमें जो सीड्स होती है, सीड्स आर इनक्लोज्ड इनसाइड द फ्रूट, जिसका एग्जाम्पल हमारे पास हो जाएगा मैंगो। ठीक है, इसके बाद हमने ना दो भाग में इसको और डिवाइड किया है। जो नॉन फ्लावरिंग होता है, नॉन सीड बियरिंग, जो फ्लावर्स नहीं बनाते, जो सीड्स नहीं बनाते, और उसके अलावा है हमारे पास जो फ्लावर बनाते हैं और सीड्स भी बनाते हैं। जो फ्लावर्स और सीड्स दोनों को प्रोड्यूस करे उनको हम कहते हैं फेनेरोगैम्स। प्रोड्यूसेस both seeds and flowers। और इसके बाद हमारे पास आता है जो ना ही सीड्स बनाते हैं ना फ्लावर्स बनाते हैं, उनको हम कहते हैं क्रिप्टोगैम्स। do not produce any type of flower और सीड। ठीक है, हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ा कि ओवरव्यू था उसका कि प्लांट क्या होता है,
रिजिड सेल वॉल होगा, क्लोरोफिल होगा, फोटोसिंथेसिस वो करेगा, लार्ज वैक्यूल होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें होता है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से होगा, न्यूक्लियस होगा। फिर ये 5 भाग में डिवाइडेड होता है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। उसके बाद हम 2 भाग में और डिवाइड करते हैं, वो जो सीड्स और फ्लावर दोनों प्रोड्यूस करते हैं, और उसके बाद जिसको हम कहते हैं फिनेरोगेम्स, और फिर हमारे पास आता है क्रिप्टोगेम्स जो हमारे पास ना फ्लावर प्रोड्यूस करता है ना सीड्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अपना लास्ट किंगडम जो है एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम ये सारे किंगडम में से सबसे बड़ा किंगडम है, लार्जेस्ट अमंग ऑल। प्लांट पढ़ा हमने, फंगस पढ़ा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, लेकिन एनिमल किंगडम है जो हमारा सबसे बड़ा किंगडम है। ठीक है, इनके पास न्यूक्लियस पाए जाते हैं, न्यूक्लियस होगा, ये सारे हेटरोट्रॉफ्स होंगे। इनमें हर्बीवोर्स भी आते हैं, जो हर्बीवोर्स हैं। हेटरोट्रॉफ का मतलब क्या होता है, जो वो लोग, वो एनिमल्स, वो ह्यूमंस, एनिमल्स जो भी जो अपना खाना दूसरे से लेते हो। हम सोचते हैं दूसरे, हम हेटरोट्रॉफ को ना ज़्यादा यही सोचते हैं कि जो दूसरे का मांस वांस खाए, लेकिन ऐसा नहीं है। हेटरोट्रॉफ वो जो अपना खाना दूसरे से ले, ये हर्बीवोर्स है, लेकिन ये खाना तो ग्रास से ले रहा है ना, ये खाना ग्रास से ले रहा है। ग्रास तो अपना खुद बनाया, ऑटोट्रॉफ है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है, लेकिन ये भले दूसरों को ना खाता, लेकिन ये ग्रास को खा रहा है, और ग्रास हमारे पास ऑटोट्रॉफ है, ये अपना खाना खुद से नहीं बना रहा। ये हेटरोट्रॉफ हुआ और ये ऑटोट्रॉफ हुआ। ठीक है, ये मल्टी सेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स। ठीक है, इनमें ना हमने क्या किया है कि बहुत सिंपल ऑर्गेनिज्म लेके हम फिर कॉम्प्लेक्स तक जाते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इनके टाइप्स। जैसे हमने प्लांट में पढ़ा था 5 टाइप थे, तो अब इनमें हमारे पास 10 टाइप आते हैं। ठीक है, तो पहला हमारे पास हो जाएगा फाइलम पोरीफेरा, जिसमें हमारे पास स्पॉन्जेस आते हैं। दूसरा हमारे पास हो जाएगा फाइलम सिलेंट्रेटा। तीसरा हमारे पास होता है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थिस, जिसमें हमारे पास फ्लैट वॉर्म्स आते हैं। उसके बाद आएगा फाइलम नेमाटोडा, जिसमें हमारे पास राउंड वॉर्म्स आते हैं। उसके बाद होगा फाइलम एनेलिडा, जो हमारे पास सेगमेंटेड रिंग वॉर्म होते हैं, उनको हम फाइलम एनेलिडा में लेते हैं। फिर फाइलम आर्थ्रोपोडा में वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनके जॉइंट लेग्स होते हैं। और फाइलम आर्थ्रोपोडा एनिमल किंगडम में सबसे बड़ा किंगडम है, सबसे बड़ा फाइलम है। ठीक है, इनका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, कोई ब्लड वेन्स ये सब नहीं होते उनमें, इनका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। और एनिमल किंगडम में जितने भी 10 फाइलम है, 9-10 जो फाइलम है, उसमें सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट यही फाइलम है। उसके बाद फाइलम मोलस्कस आता है। फिर एक फाइलम है जिसमें हमारे पास स्पाइनी स्किन एनिमल्स आते हैं। फिर फाइलम हेमिकॉर्डाटा आता है। उसके बाद फाइलम कॉर्डाटा आता है, और उसको हम 3 भाग में डिवाइड करते हैं, जिसको हम कहते हैं यूरोकॉर्डाटा, सेफेलोकॉर्डाटा और वर्टिब्रेट्स। और वर्टिब्रेट्स में वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनका स्पाइनल कॉर्ड होता है, जैसे हम ह्यूमंस और अदर एनिमल्स। ठीक है, तो हमने पढ़ा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में जो R.H. विटेकर ने दिया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, ये एनिमल था। आज की वीडियो बस इतनी। आई होप यू ऑल लाइक इट।